अस्सलाम वालेकुम। अमिता खातून मिश्रा न्यूज़ चैनल कोरिया में आपका हार्दिक स्वागत है। अपने पहचान वाले अपने मित्र बंधुओं को सबको नमस्कार। आज आपको एक ऐसा सच बताने जा रहा हूँ जो आदमी सुनकर भी विश्वास करने को तैयार नहीं। जिस तरह से ये बोतल है, आप ये देख रहे हैं, ये बोतल में पानी साफ है। और ये बोतल में जो पानी साफ है, अगर किसी को पीने के लिए अगर दिया जाए तो तुरंत उसको हाथ बढ़ाएगा कि भैया पानी दे दो मेरे को। और यही बोतल अगर पानी अगर साफ नहीं है, पानी प्यासा भी रहेगा, बोलेगा भैया पानी पीना है, तो बोलेगा पानी नहीं पीना है। क्यों? क्योंकि गंदा पानी है। आज आदमी को सोचने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है कि मैं अपने औलाद को, अपने पुत्र को, अपने लड़के को क्या शिक्षा दूं। आज अच्छे शिक्षा और अच्छे संस्कार के अभाव में आज समाज किस ओर जा रहा है, ये कोई सोचने के लिए तैयार नहीं है। आज से 50 साल पहले अगर देखो मुड़कर, तो आपको ये पता चलेगा कि कोई भी आदमी हो अपने औलाद को गलत रास्ते पर चलने के लिए, रोकने के लिए कठोर कदम उठाता है। और कोई भी आदमी हो, किसी का भी बच्चा हो, अगर गलत काम करता रहा तो उसके माँ बाप को सचेत करता रहा कि तुम्हारा बेटा ये काम कर रहा है। पहले लोग चोरी करने के लिए डरते थे, लड़ाई झगड़ा करने के लिए डरते थे। पहले लोगों में एक दूसरे के प्रति सहयोग की भावना बढ़ी। पहले लोगों में ये सोच क्या बनी थी, गांव हो या शहर हो, अगर गांव का लड़का अगर बिगड़ेगा, ये नहीं सोचते थे कि वो दूसरे समाज का है कि दूसरे का लड़का है, कि नहीं, बल्कि वो एक लड़का अगर बिगड़ा तो उसको देखकर दूसरे लड़के लोग भी बिगड़ेंगे। पहले लड़की लोग स्कूल में पढ़ने जाते थे, नहाने जाते थे, हर तरह करते, फ्री घूमते थे, लेकिन उसका चरित्र गंगा जल की तरह एकदम, जैसे ये पानी है ना, एकदम साफ दिखाई देता रहा। पहले आदमी किसी का भी बच्चा हो उसको चॉकलेट दे देता है, बेटा ये चॉकलेट क्या लोगे, बिस्कुट ये बिस्कुट। वो ये नहीं देखते रहे कि हमारी जान पहचान है कि नहीं है। उनकी अच्छे सोच की वजह से क्या होता रहा कि उसके बच्चे को, दूसरे के बच्चे को वो देता रहा, दूसरे के बच्चे को चोरी कौन दिया, वो फलाने चाचा ने दिए। अच्छा, उसके बच्चे देखते रहे कि उसको, सब लोगों में एक दूसरे में सहयोग की भावना होने से क्या होता रहा कि किसी के बच्चे नहीं बिगड़ते थे और उसमें अच्छे संस्कार भरे जाते थे। बुराई बताते थे कि फलाने का देखो लड़का कितना अच्छा है, फलाने का लड़का देखो कितना, दूसरे गांव वाले को बोलते, तीसरे गांव वाले को बोलते, फलाने गांव वाले कितने अच्छे, उसका मान सम्मान करते रहे। और उन्होंने अपने गांव के, अपने मोहल्ले के लोगों को मान सम्मान देने के लिए खड़े रहते रहे कि कोई भी हो, क्योंकि हमारी बदनामी होगी। और लोग बदनामी से इतना डरते थे कि किसी का पैसा चोरी करना तो नहीं दूर की बात, बेईमानी करने को तैयार नहीं होते थे। आज से 60-70 साल पहले अगर मुड़कर देखेंगे तो लोग लेने देने के मामले में इतने साफ रहते रहे कि वो बोलते रहे मैं फलाने दिन दूंगा और घर पहुंचा कर देते रहे, पैसा मांगने के लिए नहीं आता रहा। और कई बार तो ऐसे होते रहे, यार पैसा बाद में देना, बोला पैसा आज दो, चाहे हफ्ता दिन बाद हो, चाहे 10 दिन, एक महीने के बाद में पैसा तो देना तो देना, ले लो अभी क्या। और लोग सहयोग के लिए खड़े रहते रहे। उसकी धारणा क्या बनी थी कि मैं दूसरे को मदद करूंगा, तो मैं जब मुसीबत में आऊंगा तो लोग मदद। जब उस समय कोई आदमी परेशानी होता रहा तो 10 हाथ खड़े होते रहे मदद देने के लिए, भैया तुमको क्या चाहिए, क्या चाहिए, ये घर वगैरह बनाने के होता रहा तो लोग आकर पूछते रहे क्यों फलाने भाई तुम घर बनाए, तुमको कुछ चाहिए क्या, नहीं भैया अभी तो दे दे। क्यों? वो लोग घर बनाते रहे, अपनी ताकत के मुताबिक घर बनाते रहे।
कि मैं ज़्यादा कर्ज लूँगा तो मैं दूंगा कहाँ से? खेती बाड़ी करने वाले, कारोबार करने वाले सब सोचते, लेकिन ईमान के मामले में, न्याय के मामले में और सहयोग के मामले में कोई आदमी किसी का हाथ नहीं पकड़ता। पहले लोग नॉवेल पढ़ते रहे, बहुत से नॉवेल, पहले 2 रुपया 3 रुपया, गुलशन नंदा, प्रेम वाजपेयी, रानी वाजपेयी और समीर कुशवाहा, बहुत से लेखक थे जो कि किताब लिखते थे। और साहित्य, एक तरफ सोना रख दो और एक तरफ साहित्य रख दो, तो सोना को लोग छोड़ देते रहे, साहित्य को लोग छाती से लगा लो। तो साहित्य जीवन का एक मूल्य और एक प्रमुख अंग माना गया। जिस देश में साहित्य नहीं, वो देश समझो बंजर भूमि की तरह कोई काम करना। पहले भी लोग त्योहार मनाते रहे, होली, दिवाली, दुर्गा पूजा, ईद, बकरीद, मुहर्रम और इधर जन्माष्टमी, और इधर बौद्ध समाज के लोग भी मनाते रहे, बुद्ध पूर्णिमा होता रहा, बाबा साहब का अम्बेडकर जयंती मनाते रहे, इधर गुरु नानक जयंती मनाते रहे, इधर ईसाई लोग अपना 25 दिसंबर को क्रिसमस डे होता है वो मनाते रहे, और जैन समाज वाले भगवान महावीर जयंती मनाते रहे, और की मनाते रहे, और सभी एकदम स्वच्छ रहते रहे। पहले पंडित जी प्रवचन करते रहे तो लोग प्रवचन बिना बुलाए, लोगों को बुलाने की जरूरत नहीं पड़ती रहे, इतना भीड़ रहता रहा कि बैठने के लिए जगह नहीं रहती मंदिर में। वहाँ पर कोई नहीं पूछता रहा कि तू कौन से जात का हो, कहाँ का हो, कौन से गांव का हो, क्या हो, वो चाय पानी पिलाते रहे, कहाँ जाए पढ़ाने, एक खाना खा लेना उसके बाद जाना। क्यों? क्योंकि गांव वाले परोपकारी होते रहे, धर्मवीर होते रहे। औरतें, भैया कौन से गांव का आएगा, खाना खाए हो? नहीं भैया खाना खा लो उसके बाद में। खाना क्या देते रहे? थाली में दाल चावल सब्जी। वो जो याद करते हैं, आज तुम सूखता लोग, आज लोग बोलते हैं पहले सतयुग था, पहले सत्य की पहचान होती थी, आज तो सत्य का तो नामो निशान नहीं दिखाई। बड़े बड़े बिल्डिंगें दिखाई दे रही है, लेकिन वफादारी नहीं दिखाई दे रही। लोग ऊंचे ऊंचे कपड़े, कीमती कपड़े पहनकर घूम रहे, लेकिन उसमें सहयोग की भावना दिखाई नहीं दे रही, स्नेह और प्रेम नहीं दिखाई दे रहा है। पहले लड़की लोग कोई भी हो, कहीं का भी हो, कुछ भी चीज पूछते रहे, वो इतने प्रेम से वो बात करती रही, और इतना सहयोग की भावना उसमें थी कि जरूरत पड़ती रही जाकर बता देते, फलाने का घर वो, फलाने जगह वो, फलाना ये वो, ले जाकर बता देते। और आज कोई भी लड़की से पूछो, मेरे को पता नहीं, ऐसे भिड़क देते हैं, मनुष्य का नाम की कोई चीज नहीं, या कोई नहीं समाज नहीं। आज पहले लोग कांवड़ यात्रा करते रहे, आज से 25 साल 30 साल पीछे मुड़कर देखो, कभी लड़ाई झगड़ा सुनने को नहीं मिलता है। तू मैं नहीं होता रहा, नहीं भैया मैं धर्म का काम करने जा रहा हूँ, नहीं मेरे को पाप लगेगा। आज कांवड़िया लोग खुलेआम गुंडागर्दी कर रहे, शराब पी रहे, गाली गलौज कर रहे हैं। मान सम्मान करना तो एक दूर की बात। वैसे ही मैं दूसरे समाज के बारे में क्या बोलूँगा, आज मुस्लिम समाज में जाकर देख लो, हज करने के लिए जा रहे हैं, उम्रा करने के लिए जा रहे हैं, लेकिन उससे पूछो कि भैया कितने लोगों का कर्ज बाकी तुमने दिए? नहीं दिए। कितने लोगों का पैसा बेईमानी कर लिए, धोखाधड़ी, बेईमानी, झूठ, और हज करके आते हैं तो लोग क्या बोल रहे हैं, हाजी साहब, लेकिन जाकर पूछो उससे कितने लोग हज करके आए, उसके बाद भी झूठ बेईमानी करना नहीं छोड़ा। आज मदरसे है, मौलाना लोग खुदे बयान करते हैं, अल्लाह के रसूल ने, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाए कि जो आदमी दूसरे का बेईमानी पैसा किया उसके घर पानी मत पियो, जाएगी नहीं। कई लोग दूसरे का माल को हड़प कर लिए, हराम का माल कमा रहे, बोले उसके घर के पानी पीना तो दूर की बात, उनके घर के साए में मत खड़े हो। लोग इतने थे, आज उनके घर में बिरयानी खा रहे, हुजूर की खुलेआम तौहीन हो रही है। और क्या बोल रहा है, हम ईमान मान लिए,
सुन्नी जमात है, तबलीगी जमात है, अहले हदीस है, जमात इस्लामी है, सब जाकर वो देखो ईमान का डंका पीछे मस्जिदें बना रहे, खूब बढ़िया खूबसूरत, और ये त्योहार मना रहे मुहर्रम का, ईद मिलादुन्नबी का, रमजान महीना, बकरीद का, ये सब कर रहे। लेकिन आज उसमें कोई चमक नहीं, आज उसमें चमक नहीं। अच्छे कपड़े पहनकर घूम रहे हैं, मोटरसाइकिल में घूम रहे हैं, कार में घूम रहे हैं, अच्छे घर बना लिए, मार्बल लगा लिए, अच्छे खिड़की पर्दे वगैरह सब अच्छे बना लिए, घर का खूबसूरती जाकर देखो। लेकिन वहाँ पर जाकर देखो, बात ईमान की, मदरसे वाले आए नहीं, घर में कोई नहीं, इतना कोरा झूठ। जब शादी होती है ऐसे बन ठन के लोग जाते हैं, वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही, खर्च देखो अनाप शनाप पैसे खर्च है। रही बात, जब बात आती है मस्जिद के इमाम साहब को तनख्वाह देने की, अरे 100 रुपया दे दिया ना, बहुत मिलते हैं, 1000, 5000, 10,000 रुपया में, 12,000 रुपये में बहुत तनख्वाह हो गया, बहुत हो गया इतना। लेकिन महंगाई के बारे में कोई नहीं पूछता कि महंगाई कितनी। आज हमारी बुराई लोग कर रहे हैं, बहुत से लोग कर रहे हैं। हमारे वीडियो को देखे कई लोगों ने, मेरे को लोग अनाप शनाप कई तरह का मैं बोला बहुत अच्छी बात है, मैं वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा, तुम क्या बोल रहे, तो तुम चुप। जहाँ मोबाइल का कैमरा चालू हुआ कि एकदम चुप, ऐसे चुप हो जाते जैसे कि वो बोलते कि आवाज ही नहीं निकल रही, खाना नहीं खाए या तो बोलना नहीं चाहते। और आज आपको बता दूं, वीडियो कैमरा चालू होने से बहुत जगह फायदा भी हुआ, बहुत जगह नुकसान भी हुआ। आप अच्छे काम कर रहे हो, वीडियो रिकॉर्डिंग करके दूसरे देखो, देखो इतना अच्छा लोग काम कर रहे, बता रहे लोग, और बुराई कर रहे वो। आज मेडिकल रिपोर्ट अगर नहीं होती तो आज किसी लड़की को पाक और नापाक दोनों को साबित करने में बहुत तकलीफ है। आज जाकर देखो कितने लड़के लोग, आज क्या है, कई लड़के लोगों का बॉयफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड है, कई लड़के लोगों का गर्लफ्रेंड, और कई लड़की लोगों को देखो उसका बॉयफ्रेंड। समझिए, ये कांच का गिलास, ये गिलास है, इसको अगर दबाएंगे ये करेगा। उसी तरह से कोई भी चीज अगर इस्तेमाल करता है तो उसका फर्क पड़ता है, और फर्क पड़ेगा। नया है पुराना है वो देखने से पहचान में आ जाता है। आज कोई भी अगर आदमी हो, लड़का हो, नशा करता, उसका शरीर देखो आपको दिखाई देगा। क्या है शराब पीना पता नहीं चलेगा, लेकिन शरीर को धोखा नहीं दे सकते। नशा करने वाला कितना भी चेहरे में ये सब पोत ले, लेकिन चेहरा बता देगा कि ये नशा करता है। और आज लड़की लोग शादी कर रहे, पैसे को देख कर शादी कर रहे हैं, उसका नतीजा आज जाकर देखो तलाक के मामले कितने हैं। आज तलाक के मामले कितने, लेकिन आदमी सच बोलने को तैयार नहीं। वो बोल रहा है कि हमारे घर की बहू अच्छी नहीं मिली, चाल चलन ठीक नहीं। वो अपनी बेटी के बारे में नहीं बता रहा है, उसकी बेटी शादी होकर दूसरे घर में गई, वो बोल रहा है मेरी बहू ठीक नहीं है। वो उसके ऊपर में इल्जाम लगा रहा है, इसके ऊपर में इल्जाम लगा रहा है। वो औरत बोल रही मेरी बहू की ऐसे ऐसे है, कई तरह की गंदी गंदी गाली देती है, मेरी बहू की हरकतें देखो, कपड़े ऐसे पहनते हैं कि ऐसा लगता है जैसे कपड़े पहनने के लिए उसके बाप के पास में पैसे नहीं है। अपने बेटी को कपड़ा पहनाने के लिए पैसे नहीं। ये है संस्कार, सिद्धांत। और आज बर्बादी हो रही है, मुस्लिम की बर्बादी हो रही है, दूसरे समाज को दिखाई दे रहा है। दूसरे समाज की बर्बादी हो रही है, मुस्लिम समाज की। हमारे कई लोगों ने वीडियो देखे, औरंगाबाद का नाम संभाजी नगर कर दिए, और सब लोगों ने खूब खुशी हुई। मुस्लिम लोगों में उदास, क्योंकि वो ऐतिहासिक शहर है, और ये सरकार को
शहरों के नाम बदलने की क्या जरूरत है? अगर सरकार को काम करना है तो रोजगार के वजह से करना चाहिए। अपने यहाँ पर क्या जरूरत है उसके वर्ष अपने नगर में क्या क्या जरूरत है उसमें होना चाहिए। नगर का नाम बदलने से पीछे उसका मूल उद्देश्य क्या है कि अपने ताकतवर को बताना कि हम ये मुस्लिम लड़की लोगों ने अब मुस्लिम औरत लोगों ने कई लोगों को बोले, रीवा के ठाकुर भी थे, बातचीत होते होते बोले कि अब कोई ब्राह्मण नहीं है जो कि सच बोल सके, तो सभी ब्राह्मण तो पैसे में बिकाऊ नहीं। अब कोई क्षत्रिय नहीं है, अब ऐसा अब औरतें औलाद पैदा करना बंद कर दी कि न्याय के लिए कोई खड़ा कर सके। कई लोगों को खून में गर्मी आ गई। अगर किसी औरत को अगर कहा जाए किसी लड़के को अब इसकी माँ दूध पिलानी नहीं पिलाइए कि ये सच बोल सके, कैसे तन बदन में आग ले जाए। आज आप ये देखिए, अगर किसी को कहा जाए, गाली गलौज किया जाए और उसको बाद में बोला जाए कि हमारे घर में तुम्हारा निमंत्रण वो आएगा, नहीं आएगा। आज इस्लाम की बुराई हो रही है। कई लोगों ने पूछे इस्लाम की बुराई हो रही है, तो इस्लाम की बुराई करने के लिए कई तरह के इल्जाम लगाए, ठीक है, तो इस्लाम को बर्बादी से रोकने के लिए काम किसका है? मुस्लिम लोगों का कि दूसरे कौम का? अरे मुसलमान लोग अगर अपने कौम की मान सम्मान इज्जत आबरू का अगर हिफाजत करने पर लग जाए तो उसको कितना ज्यादा 6 महीना सब अपने आप बराबर हो जाएंगे। कोई दुकानदार कितना भी सस्ता माल दे, अगर हमारे नबी की फरमान नाफरमानी हो रही है, हम बिल्कुल पानी भरे प्यासे रह जाएंगे लेकिन पानी नहीं। लेकिन आज तो बोले कितने का, इतने का, अरे तुम तो अपने वाले चलो इतना दे। तो नबी की नाफरमानी हो रही लेकिन वो दुकान से माल खरीदेंगे और क्या बोलेंगे, अरे ये तो विश्व हिंदू परिषद वाली का यार, वहाँ पर माल मत ले, ये बजरंग दल वाली का यार, वहाँ पर माल मत ले। जबकि वो माल अच्छा दे रहा है, कम दे रहा है, और वो अगर हम इस्लाम की बुराई कर रहा है तो हमको उसकी बुराई नहीं करना, बल्कि हमको अपना पहचान बताना कि हम ऐसे हैं। लेकिन आज जिस हाजी साहब की दुकान में जो कपड़ा खरीदने जा रहे, वो हाजी साहब अपने इस्लाम के प्रति कितना वफादार है, आप ये बताओ। जिस हाजी साहब के होटल में खाना खा रहे, पानी पी रहे, वो कितना वफादार है। दूसरे की बुराई तो कर रहे। ये आपको एक चीज मैं बताया था पहले भी, कोयला खदानें हैं चिरमिरी तरफ में, गिरिडीह में, इधर सिंगरौली तरफ में, उधर उमरिया तरफ में, मध्य प्रदेश में, इधर जमुआ, ये छिंदवाड़ा तरफ में, परासिया तरफ में कोयला खदानी, इधर आपके चंद्रपुर में कोयला खदान है, इधर ये आपके इधर में सामने तरफ में कोयला खदान है। कोयला खदान है, जहाँ कोयला निकालते हैं वो जमीन खाली हो जाता है। और गिरिडीह तरफ में, उड़ीसा में भी, बंगाल में भी कोयला खदान है। कोयला खदान जहाँ जहाँ है, आपको जो कोयला खदान काम से उसको मालूम, तो कोयला खदान की जमीन के ऊपर में जहाँ उसको मालूम है भाई यहाँ पर कोयला खदान है, वहाँ पर घर बनाने की कोई तैयार नहीं। पत्थर चाहे कितना भी मजबूत क्यों ना, वो कभी भी बढ़ सकते। लेकिन जो आदमी लालची होता है वो लोगों को अपना ऊंचा दिखाने के लिए, लोगों को नीचा दिखाने के लिए क्या कर, अच्छा घर बनाता, मेहनत की कमाई लगा, बाद में घर बढ़ जाता। तो आदमी समझदार आदमी जहाँ पर कोयला खड़ा है वहाँ पर अच्छा घर बनाने की तैयारी। उसी तरह से जहाँ पर जिस कौम में अगर जिसको बोलते ईमान की बात करते, जहाँ पर ईमान वाला हो, जिसके अच्छे संस्कार, अच्छे तहजीब ना हो, वहाँ पर कितना भी हो, लेकिन आज वहीं पर जा रहे और अपने कौम को बर्बादी कर रहे हैं। आज कौम की बर्बादी करने के लिए क्या है मालूम है? जो आदमी कौम की बर्बादी के रास्ते पर चल रहा है, आज लोग उसी के पीछे पीछे जा रहे हैं, ढिंडोरा पीट रहे हम ईमान वाले। तब आप उम्मीद कीजिए कि आने वाला वक्त कैसा होगा।
आप कैसा उम्मीद कर सकते हैं? हमसे कई लोग पूछते हैं कि तुम मुसलमानों की बुराई करते नहीं। मैं मुसलमानों की बुराई नहीं करता हूँ। अगर करता हूँ तो हम लोग आपस में बैठते हैं, वीडियो रहेगा, हमारे तरफ के भी रहेंगे 2-4 आदमी, और तुम अपने तरफ से जाए जितना बुला लो, हम जो पूछते हैं उसका जवाब दो, सब तुमको दिखाई देगा। जहाँ पर वीडियो कैमरा लगाने की बात आएगी वहाँ पर पीछे हट जाते कि हमको नहीं करना, हमको नहीं बोलना। आज ये बताइए कि तुम अपने औलाद के बारे में बोल रहा हूँ कि तुम अपने औलाद को जब संभाल नहीं सकते, तुम अपनी बेटी को अच्छे शिक्षा और संस्कार नहीं दे सकते, तुम अपने अच्छे भविष्य, अच्छी जिंदगी के बारे में तुमको सोचना कैसा लगेगा? आप अपने से सोचिए। लेकिन आज कोई सच बोलने के लिए तैयार नहीं, बुराई करने के लिए तैयार, हमेशा दूसरे की बुराई करने के लिए तैयार है। लेकिन आज मदरसे बहुत से चला रहे, हम नहीं, बहुत से लोग चला रहे, और हमारा देखा देखी बहुत से लोगों के कान खड़े हो गए और आंखें खुल गई, और लोगों को ये बात समझ में आ गई कि जो आदमी हमारा हुजूर का दुश्मन हो, वो आदमी कुरान शरीफ भी नजराना दे तो हमको नहीं ले, वो आदमी इमदाद करे तो भी हमको नहीं ले, वो आदमी खाने की दावत में बुलाए हमको नहीं जाना। जहाँ पर हुजूर की नाफरमानी वहाँ पर हमारा कोई काम नहीं, और जहाँ पर हुजूर की इज्जत एहतराम होता है उससे मिलो, उसको मदद करो, चाहे उससे मदद लो। आशिक रसूल, उसका क्या हुक्म है कि अगर अपना कोई आशिक रसूल हो उसकी मदद करो, या तो उससे जाके अपना मदद करो। तो उससे क्या होगा? मोहब्बत बढ़ेगी, और हमारी कौम की तरक्की के रास्ते खुलेंगे, और हमारी इस्लाम की इज्जत एहतराम बढ़ेगा, और लोगों में हमारी पहचान आएगी। तो ये है, आज आप देख लीजिए बौद्ध समाज के रजनी बौद्ध है, आज यूट्यूब में चल रहे, कुमारी संगमित्रा बौद्ध है, रजनी बौद्ध है। आज वो लोग कितने बड़े बड़े प्रवचन कर रहे हैं अपने समाज को जागृत करने के लिए। लेकिन बौद्ध समाज का जो है आज स्थिति जाकर देख लो, खुले आम बाबा साहेब अम्बेडकर का बनाया हुआ कानून की धज्जी उड़ा रहे, अपने पैरों से रौंद रहे। जज जाकर देखो, जो मनुवादी विचारधारा के है, जमानत को रिजेक्ट कर रहे हैं, चार्जशीट नहीं, जेल में सड़ रहे कितने लोग बिना वजह। अब पुलिस फर्जी केस बना रही, सब तुम्हारे सामने में। और आज बाबा साहब की जब जयंती होती है तो लोग जाकर देखो कितने लोग हैं, लेकिन उसमें से जाकर देखो जो बाबा साहब को जो मानने वाले, उसके दिमाग में ये बात नहीं आ रही कि जो आदमी अच्छे कपड़े पहनकर आ रहा है, और बाबा साहब के कई लोग ये नाश्ता वगैरह देते हैं, कोई कुछ जाते ना, दीक्षा भूमि में जाते ना, तो किस लिए जा रहे? असली कम और नकली ज़्यादा। जो बाबा साहब को मानने वाले उसकी संख्या कम है, और जो बाबा साहब को खुलेआम उपहास उड़ा रहे उसकी संख्या ज़्यादा है। तो आज मुस्लिम को बर्बादी के रास्ते पर देखने के लिए उन लोगों को बहुत खुशी हो रही, लेकिन आज बहुत समाज वाले को, आदिवासी समाज वाले को वो खुद सोचना है कि उसके समाज के दुश्मन कौन है। और हमको इस बात की बहुत खुशी हुई, बहुत से बहुत समाज वाले लोगों ने हमारा मान सम्मान किया और मेरे को बताया कि आप बहुत समाज की विचारधारा को आप ध्यानपूर्वक सुनते हैं, और वामन मेश्राम जी है, उनकी विचारधारा को आप बहुत मान सम्मान देते हैं और आप उसको अपनाते हैं, बहुत खुशी हुई। वैसे आदिवासी समाज को देख, बिरसा मुंडा, तिलका मांझी, कितने लोगों ने अपने किए, लेकिन आज आदिवासी समाज को बर्बाद करने वाले कौन है? उन्हीं के लोग, हम लोग नहीं। अब मुस्लिम समाज को बर्बाद करने वाले न तो बौद्ध समाज वाले, न आदिवासी, मुस्लिम समाज वाले।
आज इसका बर्बादी आज चारों तरफ दिखाई दे रहा है। सच बोलने के लिए तैयार नहीं, छोटी छोटी बात पर लड़ी। आज दूसरे लोगों ने बताया, यार मदरसे में जाते हैं तो बोलते तस्दीकनामा, ये क्या होता है? तो बोले मुसलमान कैसा यार कि वो आदमी तस्दीकनामा देगा, मदरसे का चंदा देगा। अब बता रहे हैं कि मदरसे का चंदे के रसीद छपा कर चंदा करके लोगों को धोखा दे रहे हैं। ये मुसलमान लोग ऐसे होते हैं, खुद ही बता रहे हैं। जबकि प्रूफ दूसरे को देना चाहिए तो मुस्लिम लोग प्रूफ दे रहे हैं कि मुसलमान के मौलाना क्या अरबी की किताब कुरान शरीफ पढ़ लिया और इस्लामी तालीम हासिल कर लिया और झूठ बोल रहा है, तो वो प्रचार अपने आप हो रहा है, हमको करने की जरूरत नहीं। तो मैं यही बोलना चाहूँगा अपने कौम को, अपने मुस्लिम समाज को यही बोलना चाहूँगा कि तुमको अगर अपना बाल बच्चों का भविष्य बनाना है तो आप अपना मीडिया तैयार करो, आप अपना न्यूज़ चैनल तैयार करो, आप अपना न्यूज़ चैनल चलाओ, अपने कौम के नौजवान को आकर्षित करो कि वो समाचार पत्र न्यूज़पेपर अपना चलाए और अपना समाचार से लोगों को रूबरू कराए और हकीकत से लोगों को सामना कराए, जिससे कि वो बर्बादी से बच सके। इसके बाद ही मैं अपना बयान ख़त्म करना चाहता हूँ। अगर आपको हमारी बात अच्छी लगती हो तो हमारे वीडियो को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में आप बताइए कि हमारे विचार कैसा लगा। आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि दूसरे कौम के लोग हमारा वीडियो को देखने के बाद अगर लाइक नहीं करते उसको कोई कुछ नहीं बोले, सब्सक्राइब नहीं करते तो भी इसको कोई कुछ नहीं बोले। लेकिन मुस्लिम कौम अगर मेरा वीडियो को देख रहे हैं और लाइक नहीं करते हैं, इसका मतलब कि मैं गलत जानकारी दे रहा हूँ और इसका आंकड़ा खुद दिखाई दे रहा है। कमेंट आप नहीं कर रहे, इसका मतलब ये है कि आपको इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है। हमको कुछ बोलने की जरूरत नहीं। इसके बाद ही मैं अपना बयान खत्म करना चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम।